हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय द गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों जो है आपको कायरल सेंटर दिख रहे होंगे। तो बेसिकली आपको इसमें स्ट्रक्चर लिखने हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसा कैसा हो सकता है। देखिए बच्चों, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि ये तीनों के तीनों ग्रुप जो है इस तरह से आपको वेज पर दिखे। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है बच्चों कि इन तीनों में से एक, चूंकि तीनों के तीनों आइडेंटिकल ही है, तो एक तो चला जाए डैश पर, ठीक है, और बाकी दो आ जाए वेज पर। एक चला जाए डैश पर, बाकी दो आ जाए वेज पर। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि दो चला जाए डैश पर, मतलब नीचे प्लेन के नीचे, और फिर उसके बाद एक आ जाए वेज पर। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये दोनों कंपाउंड बच्चों एक ही है। ये दोनों कंपाउंड क्या है? एक ही है ना। बस अंतर ये है कि इसको हम प्लेन के ऊपर से देख रहे हैं और इसको हम प्लेन के नीचे से देख रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें दोनों के दोनों जो है प्लेन के ऊपर है और इसमें दो प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे है, तो बात तो एक ही हो गया ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो है आपको दो ही देखने को मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 122 में फिर से वैसे ही हमसे बोला है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर इसमें जो है कायरल सेंटर आप पहचानें। तो कायरल सेंटर आप देखेंगे तो एक तो देखिए ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है। ठीक है, तो दो कायरल सेंटर है और साथ ही साथ देखिए सिमेट्रिकल सिचुएशन। ठीक है, सिमेट्रिकल, जैसे इसके बगल में देखिए नाइट्रोजन, इधर घूम कर आइए, इधर भी देखिए नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसमें एक फॉर्मूला सिमेट्रिकल सिचुएशन वाला लगा सकते हो आप, 2 to the power n-1 plus 2 to the power n/2-1। जहाँ n बराबर क्या बच्चों 2 है, तो 2 to the power 2-1 प्लस का 2 to the power 2/2-1 बोले तो 2 to the 2 plus 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड does not undergo catalyzed exchange of D2O even though it has the alpha hydrogen। ठीक है, कहने का हम लोग कहता है कि इसमें से आप किसमें जो है ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं कर सकते हाइड्रोजन के साथ। देखिए सबसे पहला नंबर यही है कि आपको इसमें देखना है कि किसमें टोटोमेराइजेशन हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। बेसिकली बच्चों देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो यदि कोई बेस आ जाए तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से उठाकर ले जाएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, एनाइन बनेगा, और एनाइन क्या होगा, फिर रेजोनेंस करके ये O- के रूप में कन्वर्ट होगा, और फाइनली ये जो है आपको इसका टोटोमेराइजेशन हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको एक बार लिख के ही बता देता हूँ। इस तरह से सबसे पहला नंबर बेस ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के और ये बना लिया। ठीक है, एनाइन बना। अब एनाइन बनाने के बाद जो है आप इसका टोटोमराइज करके प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए D2O है। बेसिकली D2O क्या है, एक H2O जैसा ही है, बस ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में दोनों आइसोटॉप्स हैं, इसके जगह पर D लिखा हुआ है। तो ये जो एनाइन है ना, ये यहाँ से इस ड्यूटेरियम को हटा सकता है, मतलब निकाल सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर सकता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में टोटोमेराइजेशन पॉसिबल होगा वो कर सकता है। ठीक है, अब से मान लो कहने का मतलब है कि पहले वाले में हो सकता है, दूसरे वाले में देखिए आप, दूसरे वाले बच्चों यहाँ पर देखिए ये है C डबल बॉन्ड। जैसे ही आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप इसके ठीक बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे आप, कार्बेनाइन। ठीक है, अब जैसे ही आप कार्बेनाइन बनाओगे तो स्वाभाविक बात है आप टोटोमेराइजेशन करने के लिए क्या करोगे, रेजोनेंस कर दोगे इस तरह से, और रेजोनेंस करोगे तो आपको जो है ना फाइनली इस डबल बॉन्ड करने का इस ब्रिज वाले ब्रिज पर जो है ना यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और ये इस तरह खुल जाएगा। और आप जानते हो कि ब्रेड्स ने एक रूल दिया था कि ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन ये सब कभी भी बन नहीं सकता है। वो इसलिए क्योंकि एंगल स्ट्रेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बेसिकली क्या है कि
देखिए डबल बॉन्ड बनने का मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड करने का मतलब यह हो गया कि फिर इसको क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्रिज है तो ब्रिज तो प्लेनर हो नहीं सकता है, तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ब्रेट्स ने बोला कि नहीं, कभी भी जो है ब्रिज वाले कार्बन पर कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स, डबल बॉन्ड ये सब बनता हुआ दिखता है तो वो अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब चूंकि ये क्या कर सकता है, टोटोमेराइजेशन, डबल बॉन्ड जब बनाएगा ही नहीं तो टोटोमेराइजेशन नहीं कर सकता है, और चूंकि टोटोमेराइजेशन नहीं कर सकता है तो फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी ये नहीं कर पाएगा। तो जो स्थिति इसके साथ है वही स्थिति इसके साथ भी है। क्यों? सी डबल बॉन्ड ओ के ठीक बगल में देखिए हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, दोनों मिथाइल है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी अगर यहाँ से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड आपको ब्रिज हेड पर ही बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड ना तो ये बना सकता है ना तो ये बना, कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बी और सी ऐसे कंपाउंड है जिसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब टोटोमेराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, बोथ बी आंसर। इसी प्रकार से देखिए 124, इसमें जो है आपसे फिर से वैसे ही D2O दिया हुआ है, OH माइनस बेस लिया हुआ है और कहता है बताइए ड्यूटेरियम एक्सचेंज कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नंबर तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, कहाँ पर C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में हाइड्रोजन, अल्फा पोजिशन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर है 2-2 है, ठीक है। तो ये बेस क्या करेगा ना, सबसे पहले नंबर यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन को निकालेगा तो देखिए यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर ये बनाएगा कार्बेनाइन, और कार्बेनाइन क्या करेगा, फटाक से इस D2O पर अटैक करके ड्यूटेरियम को एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब यह है, अब एक चीज़ दिमाग में आपके आ भी सकता है कि सर ये हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम को क्यों जोड़ लेगा, ठीक है। वो इसलिए भी बच्चों क्योंकि जैसे देखिए CD बॉन्ड जो है ना, CD बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ CH बॉन्ड से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पर D2O इसको दिखा तो ये कार्बेनाइन क्या किया, सबसे पहला नंबर एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन करके क्या करेगा, यहाँ पर ड्यूटेरियम को कैच कर लेगा। फिर से जो ये OH माइनस है ये क्या करेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकालेगा, फिर कार्बेनाइन बनेगा, और बारी बारी से यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं इन दोनों को ये ड्यूटेरियम में एक्सचेंज कर देगा। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ भी आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये भी दोनों ड्यूटेरियम में चेंज होगा। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो ये भी आपको ड्यूटेरियम में चेंज होता हुआ, कहने का हम लोग यहाँ से निकलेगा और ड्यूटेरियम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहाँ पर ब्रिज जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्लेन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से और यहाँ से, और तो और देखिए ये जो OH माइनस है, ठीक है, OH है तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको भी तो निकाल सकता है ये बेस, तो निकालेगा, O माइनस बनाएगा, फिर वो O माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, इस D2O से इसको एक्सचेंज कर लेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस है, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस और यहाँ भी रिप्लेस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है।